Hello, welcome to the Tech Crazy channel. I am जगदीश हुगर। हम इस वीडियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। We shall discuss about intellectual property rights in this video. So in short, it is called the IPR, means intellectual property rights. इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द कंटेंट्स which we are going to discuss in this video. First one is what is IPR, means IPR का मीनिंग क्या होता है, IPR का मतलब क्या होता है। उसके बाद what are different types of IPR, IPR में कितना टाइप्स होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IPR, मीन्स इस वीडियो में हम ये तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वी शैल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज IPR, IPR मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। सपोज समझो कि आपने कुछ प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। सपोज लेट अस से आपने कुछ घर परचेज किया, नहीं तो आपने कुछ गाड़ी परचेज किया। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, तो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज to make the registration by your name, आपका नाम पे आप रजिस्टर करवा के लेते हैं। तो उसके बाद वो आपका प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर आपने आपका नाम पे रजिस्ट्रेशन करके नहीं लिया तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरा प्रॉपर्टी है जब तक वो नाम पे नहीं होता है। So that's why it is important to make the registration with our name. So same way, when you do the new inventions, अगर आपने कुछ नया इन्वेंट किया है, जिससे कुछ सोसाइटी में कुछ उसका यूज है। सपोज समझो कि आपने कुछ रिसर्च वर्क किया है, उससे आपको नया चीज आपको सामने आया है, मतलब नया थिंग्स आप आइडेंटिफाई किए है। नहीं तो आपने कुछ वीडियो बनाया है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कुछ म्यूजिक को कंपोज किया है, मतलब आपने कुछ सॉन्ग्स बनाया, म्यूजिक बनाया, नहीं तो आपने कुछ फिल्म बनाया। अदरवाइज यू कैन से अगर आपने कुछ बुक लिखा है, इफ यू रिटन सम बुक्स, ये जब आप किया तो इसको भी आप आपका नाम पे रजिस्टर कर सकता है। यू कैन डू दीज थिंग्स, यू कैन रजिस्टर दीज थिंग्स बाय योर नेम। तो इससे क्या होता है, देन इट विल बिकम योर प्रॉपर्टी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये आपका प्रॉपर्टी नहीं होता है। दूसरे ने अगर आपने अगर इन्वेंशन किया, दूसरे ने उसको रजिस्ट्रेशन किया, तो उसका प्रॉपर्टी बन जाता है, आपको प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो इसलिए जब आप नया कुछ बनाता है, ऐसा इन्वेंशंस, वीडियोस, बुक्स, मूवीज, उसको पहले आप क्या करना चाहिए, उसको आप रजिस्टर करना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज IPR। व्हाट आर द डिफरेंट
types of IPR. So intellectual property right में कितने types होते हैं? So there are 3 types in the intellectual property rights. First one is patents. So patents means, so पेटेंट का मतलब होता है अगर आपने कुछ नया इन्वेंट किया विच इज फिजिकल वन, मतलब वो फिजिकली सोसाइटी में उसका कुछ यूज होने वाला है एंड इट शुड बी न्यू. सो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं. वो किस में आता है, वो पेटेंट्स में आता है. नहीं तो आपके पास कुछ आइडिया है जिसको आप सोसाइटी में उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. सो लाइक सपोज इफ यू हैव आइडिया, लाइक सपोज लेट अस से आई कैन यूज डबल सिम इन मोबाइल, so instead of single sim. So this idea of double sim you can make the patent. So in this case that idea can be patented, that idea can be registered as an intellectual property right. So that will come under the patents. वो किस में आता है, वो पेटेंट में आता है. So second one is copyright. So copyright means suppose if you write some book, otherwise if you develop some app कैसे डेवलप होता है, so by writing the program means वो text format में होता है. So otherwise, so if you make some drawings and if you want to protect them from using others, अगर others बाकी लोग दूसरे यूज करने से उसको आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपीराइट का फॉर्म में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो जो भी राइटिंग्स ड्राइंग्स विल कम अंडर द कॉपीराइट्स एंड सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, वीडियोस, मूवीज. सो सच थिंग्स मीन्स जो चीज आप सम फिजिकल फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं. मीन्स मूवीज को आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं, नहीं तो सीडीज में सेव कर सकते हैं. सो वैसा चीज आप जिसको सेव कर सकता है, सो दैट विल कम अंडर द कॉपीराइट. एज ए कॉपीराइट आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्टर कर सकता है. सो रजिस्टर करने के बाद क्या होता है, वो आपका प्रॉपर्टी बन जाता है. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो सो वो आपको प्रॉपर्टी नहीं होते हो. दूसरे ने कोई अगर रजिस्टर करके वो उसका प्रॉपर्टी बना के ले सकता है. तो इसलिए उसके पहले आप क्या करना चाहिए, उसको आप जो भी नया कुछ करते हैं तो आप उसको रजिस्टर करना चाहिए. थर्ड वन इज ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क इज सपोज लेट अस से आपने कुछ इंडस्ट्री ओपन किए, नया छोटा सा एक कंपनी. सो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो उसके बाद उसके एक नाम रखते हैं. सो नाम रखने के बाद क्या होता है कि आपको ऐसा चाहिए कि वो नाम दूसरा कोई यूज नहीं करना चाहिए. सपोज इफ यू स्टार्ट ए कंपनी एंड आफ्टर स्टार्टिंग कंपनी, सो यू विल कीप सर्टेन नेम, you will select a certain name for your company. So afterwards if you want that nobody should use that name for some other means others should not use that name to their company. दूसरे ने उनके कंपनी को जो आप यूज करने वाला है नाम वो यूज नहीं करना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका नाम है उसको एज ए ट्रेडमार्क उसको रजिस्टर करना पड़ता है. सो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है. सो अगर आपने रजिस्टर किया तो वो दूसरा कोई भी जो आपका कंपनी का नाम है वो दूसरा कोई भी यूज नहीं कर सकते. सपोज एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंबल रखा है आपका कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको भी आप एज ए ट्रेडमार्क करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं.
तो उसके बाद वो सिंबल भी दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। सो आपने देखा होगा टाटा का एक ट्रेडमार्क है सिंबल, सो टी बोल के। सो वो टाटा छोड़ के दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि टाटा कंपनी ने उसको एज ए ट्रेडमार्क उसको रजिस्टर किया है। सो बहुत सारे कंपनीज का आप देखो, हर एक कंपनी का एक लोगो होता है, तो वही कंपनी यूज कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने उसको एज ए ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर किया है, तो इसलिए दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आईपीआर। तो अगर आपने ये सब चीज़ों को आप रजिस्टर करने से उसका बेनिफिट्स क्या है, तो यू कैन आस्क मी व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। सो अगर रजिस्ट्रेशन करने के तो आपको पैसा पे करके यू हैव टू पे द अमाउंट टू मेक रजिस्ट्रेशन। सो उसके बाद उसका कुछ बेनिफिट्स तो होना चाहिए। यस, देयर आर बेनिफिट्स। सो फर्स्ट वन इज उससे जो भी इनकम होता है तो आपको मिलता है। सपोज आप, मैंने बताया कि इन्वेंशन किया तो कुछ वीडियोस बनाए तो मूवीज बनाए तो सॉन्ग्स बनाए तो ऐसा कुछ चीज़ बनाए तो आप उसको एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो अगर सपोज वीडियोस बनाने से भी उससे भी पैसा कमा सकते हैं आप। अगर सपोज समझो कि आपने एक वीडियो बनाया उसको यूट्यूब में डाला तो भी उसको इनकम मिल सकता है आपको। अगर आपने मूवीज बनाया, मूवी से भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ऐसा अगर सपोज आपने कुछ इन्वेंशन किया तो अगर उसको अच्छा प्रोडक्ट बन गया, उसका जो इन्वेंशन यूज करके उसका जो इन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट की वजह से एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया मार्केट में, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा चीज़ों से आपको रॉयल्टी मिलता है। सपोज आपका जो इन्वेंशन है अगर दूसरा कोई कंपनी ने आपसे परचेज भी कर सकता है पैसा दे के, सो उस टाइम पे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सो यू विल गेट ए नेम, आपका नाम भी रोशन हो जाता है। सो अगर इन्वेंशन कुछ अच्छा है तो उससे आपका नाम भी हो जाता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करने का इम्पोर्टेंट है। Thank you for watching this video. So I request you to like, subscribe and share this channel. So I thank you all once again for watching this video. So bye bye, see you in the next video.